दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल के चुनावों में मोदी जी की फिर से वही चुनावी नौटंकी का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल रहा है जो वो हर चुनावी रैलियों में करते हैं? क्या एक बार फिर वो जनता के सामने भावुक होने वाला पैंतरा अपना रहे हैं? आखिर किसके लिए मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि मैं अब आप लोगों के लिए ही जीऊंगा? इस वक्त पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को फायदा हो, लेकिन आज हद तो तब हो गई जब मोदी जी खुद वोट मांगते मांगते मंच पर रोने लगे। उनका गला भराया और उन्होंने जनता से भावुक होकर ऐसी बात बोली कि वहां मौजूद हर कोई अपनी कुर्सी से उठकर उनको देखने लगा। इसके साथ ही बीजेपी ने फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जिसे जनता ने रंगे हाथों बीजेपी को पकड़ लिया। तो कैसे मोदी जी चुनाव जीतने के लिए फिर वही पुरानी चुनावी नौटंकी दोहरा रहे हैं और इससे जनता में क्या मैसेज जा रहा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, मोदी जी और उनकी पार्टी दावा करती है कि 2014 में PM मोदी के आने के बाद से भारत पूरी तरीके से बदल चुका है। हम विश्व गुरु बन चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 12 सालों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है मोदी जी का चुनाव लड़ने का अंदाज। पिछले 12 सालों से देश देख रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मोदी जी पूरी कैंपेन मोड में उतर जाते हैं और हर बार अपनी वही पुरानी स्क्रिप्ट निकाल लेते हैं जिसमें वो विपक्ष पर झूठे आरोप लगाते हैं, देश के सभी मूल मुद्दों से हटकर हिंदू मुसलमान करते हैं। फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो मोदी जी मंच पर भावुक हो जाते हैं और थोड़े बहुत आंसू टपका देते हैं। इसके अलावा रोड शो में एम्बुलेंस और रैली किसी बच्चे द्वारा उनका चित्र बनाकर लाना तो अनिवार्य ही हो गया है। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी हमें वही पुरानी घिसी पिटी चुनावी नौटंकी देखने को मिली, जब आज मंच से मोदी जी पूरी तरीके से भावुक हो गए। साहब का गला भर गया और फिर ऐसा डायलॉग मारा कि लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। दरअसल सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में वोट मांगते हुए मोदी जी अचानक ही दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लोगों से अपना पुराना रिश्ता जोड़ने लगे और भावुक होकर कहने लगे कि मैं अब आप लोगों के लिए ही जीऊंगा। इसके अलावा उन्होंने फिर वही नाटक दोहराया जिसमें कोई बच्चा हाथ में मोदी जी का चित्र बनाकर लाता है और मोदी जी उसे चिट्ठी लिखने का वादा करते हैं। देखिए कैसे आज पश्चिम बंगाल में PM मोदी ने वोट मांगते मांगते बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा प्यार मैं कभी भी देशवासियों के इस प्यार को भूल नहीं सकता हूं। आपके प्यार को भूल नहीं सकता हूं। एक अद्भुत दृश्य था। बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दादा दादी की उम्र के लोग आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता हो। मैं इसके लिए सर झुका करके इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अभी भी कुछ दोस्त वहां चित्र बनाकर लाए हैं, खड़े हैं, वो निराश हो जाएंगे। वो चित्र उनसे लेकर के यहां पहुंचा दीजिए। देखिए दूर दूर जो लोग खड़े हैं वो चित्र यहां पहुंचा दे। ये छोटे छोटे बच्चे निराश न हो जाए भाई, उनका भी मेरे पर अधिकार है, पूरा अधिकार है इन बच्चों का। एक गदाधारी व्यक्ति नीचे बैठ जाइए आप, एक गदाधारी बैठ जाइए आप।
साथियों, आपका ये स्नेह, ये आशीर्वाद, यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब 140 करोड़ देशवासी, जब बंगाल का हर एक नागरिक मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना आशीर्वाद दे रहा है, तो मैं भी आपको वादा करता हूं, मैं आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा। जीऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा, जूझता रहूंगा तो आपके लिए जूझता रहूंगा। साथियों, और आज का ये दृश्य भी मुझे पक्का विश्वास है टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। तो आपने देखा कि कैसे वोट मांगने की सारी हदें पार कर दी मोदी जी ने। भावुक होकर पहले तो जनता से भावनात्मक रिश्ता जोड़ा और फिर अगले ही पल वोटों की अपील कर डाली। अब देखिए, जनता के लिए इसमें कुछ नया नहीं रह गया है। जब जब चुनाव आते हैं, लोग पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर आंसू बहाने का बहाना तो ढूंढ ही लेंगे। जैसे लोगों को पहले से ही पता होता है कि मोदी जी का अगर काफिला गुजर रहा है तो वहां से एक ना एक एम्बुलेंस तो निकलेगी ही, जिसको मोदी जी पास देंगे और फिर गोदी मीडिया उसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह बनाकर दिखाएगी। कल शाम भी ऐसा ही हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रोड शो कर रहे थे। तभी अचानक से वहां एक एम्बुलेंस प्रकट हो गई, जिसे मोदी जी ने रास्ता देकर महान काम किया। अब इसे आप इत्तेफाक कहिए या फिर मास्टर स्ट्रोक। चुनाव के समय जब भी मोदी जी का काफिला रोड पर आता है, तब उनकी गाड़ी को एम्बुलेंस जरूर ओवरटेक करती है, और जब ऐसा होता है तो मोदी जी का रूफ लाइट जल रहा होता है और मीडिया ऑन कैमरा वहां मौजूद होता है, जो इस घटना को डिजिटल क्वालिटी में शूट कर लेता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब चुनाव सिर्फ भावनाओं का खेल बनकर रह गया है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार चुनावी मंच पर एक जैसे स्क्रिप्ट के साथ नजर आते हैं, कभी भावुक भाषण, कभी आंसुओं का सहारा, तो कभी अचानक बने मानवीय पल, उससे तो यही साफ झलकता है कि चुनावी रणनीति अब मुद्दों से ज्यादा इमोशंस पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य में जहां जनता रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रही है, वहां अगर चुनावी बहस विकास, रोजगार और शिक्षा से हटकर सिर्फ भावनात्मक अपीलों तक सीमित हो जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकेत है। लोग अब समझने लगे हैं कि चुनाव के समय दिखाई देने वाली ये तस्वीरें और घटनाएं कितनी स्वाभाविक हैं और कितनी बनाई गई हैं। बार बार एक ही तरह के ड्रामेटिक अंदाज का इस्तेमाल ये भी बताता है कि क्या वाकई नई सोच और ठोस एजेंडे की कमी है, या फिर ये मान लिया जाए कि जनता को प्रभावित करने के लिए सिर्फ भावनाएं ही काफी है। अब देखना यह है कि जनता इस बार क्या फैसला करती है। क्या वो फिर से इन्हीं पुराने तरीकों से प्रभावित होगी या नहीं, ये चुनावी नतीजों में साफ होगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।